करवाया है। मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को दुबई से जानता हूँ। वहाँ पे मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, उसने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया है। मेरी मुसलमानों के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि मुसलमान लोग ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, दूसरे का पैसा भी नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात मुसलमानों से कहनी है कि वो लोग गाय का मांस क्यों खाते हैं। आनंद भाई ने सवाल किया। वो कहते हैं कि वो मुझे दुबई से जानते हैं माशाल्लाह, और कई सालों से मेरे तकरीर सुन रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे के हिसाब से वो समझते हैं कि मुसलमान अच्छे लोग हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का पैसा नहीं खाते। लेकिन एक उनको मुसलमानों के बारे में एक चीज़ जो खटकती है कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते, वो उनका सवाल है। मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी। A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी, और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए। मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 अमीनो एसिड की जरूरत है। यही 23 में से 8 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते। उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए। कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो अमीनो एसिड मौजूद है। फ्लैश में, गोश्त में आटो अमीनो एसिड मौजूद है। इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड। आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है, इससे सेहत अच्छी बनती है। और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है। ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है कि हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है,
चीता, शेर, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाएं, तो हमें ये डाइजेस्ट सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है, आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाली जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दें ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। दूध की बात कर रहे हैं सर। आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है। तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे
ان کو درد کا احساس نہیں ہے, انہیں درد نہیں ہوتا. پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے, اسی لیے جانور کھانا بڑا گناہ ہے, پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے. آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے. ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے, اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے. وہ چیختے ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ ذاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے, پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے, لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے, جانوروں میں 5 سینسز ہے, اس لیے جانور کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے 2 سینسز کم کے ساتھ, وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے, گنگا ہے اور بہرا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا, بہرا تھا, وہ سن نہیں سکتا تھا, بات نہیں کر سکتا تھا؟ آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, میرا بھائی تو معصوم تھا, نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز جیسے 2 سینسز وہ نہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں ایٹ آف دا گڈ تھنگز وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ یو, جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دی ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا, گوشت کھانا کوئی غلط نہیں ہے, اور مجھے خصوصاً کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. آج مہنگائی کا زمانہ ہے, پیٹرول کا بھاؤ بڑھ رہا ہے, سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوشت نہیں کھاتے, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کے مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے. اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ 2 منٹ بھی جی نہیں سکتے. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جرمز ہے, جرمز میں بھی جان ہے, آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جی نہیں سکیں گے. اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی اجازت ہے وہ آپ کھا سکتے, جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے.